हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए एक ग्रामर की सीरीज लेके आया हूं जिसमें आप इंग्लिश का बी पार्ट पढ़ोगे, ग्रामर का पार्ट। राइट। ये किसी एक स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, जैसे आपको वो 9th के लिए नहीं है, 10th के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। चाहे आप 5th से 6th से 7th से 8th से 9th से, या आप 11th में हो, 12th में हो, ये सभी क्लासेस के लिए रहेंगी। ठीक है, हम स्पेसिफिकली किसी एक क्लास के लिए नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामर जो है वो सबके लिए सेम रहती है। ये एक लैंग्वेज का पार्ट है और ये सबके लिए सेम होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 10 से 12 वीडियोस में पूरी की पूरी ग्रामर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का ट्राई करेंगे, और वीडियोस की लेंथ जो होगी वो हम ट्राई करेंगे कि छोटी रखेंगे। राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, आप सब जानते हो कि हमारे पास 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, और वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए, एन और द। ये 3 तरह के आर्टिकल्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। अब मेन चीज जो हमको एग्जाम में आती है वो आती है इसका यूजेज, कि इसका हमको यूज किस तरह से करना है, कहां पे हमको ए लगाना है, कहां पे हमको एन लगाना है, और कहां पे हमको द लगाना है। राइट। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है सभी बच्चों के लिए। अभी तक जो बच्चे इवन ग्रेजुएट्स भी होते हैं उनको भी इन चीज़ों में डाउट रहता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये देखने के बाद मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। कंडीशन ये है कि वीडियो जो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, और जो लास्ट में आपको होमवर्क देने वाला हूं वो आपको करना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मेंशन करना पड़ेगा, जिससे हमको ये समझ में आए कि हमारे पढ़ाने का कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है, और बच्चे जो है इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स का यूज होता कहां पे है? तो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल्स जो है ये कहां यूज होते हैं? ये यूज होते हैं नाउन से पहले। ठीक है, जैसे अगर मैं बात बताऊं, आई वॉच्ड द मूवी। तो मूवी यहां पे क्या है? एक नाउन है, और उससे पहले हमने किसका यूज कर लिया? आर्टिकल का यूज कर लिया। अब यहां पे मैं द क्यों लगाया, यहां पे मैंने एन क्यों नहीं लगाया, यहां पे मैंने अ क्यों नहीं लगाया? तो ये डिफरेंस जो है आपको वीडियो के एंड तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले एन से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? एन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा एन, पहला आर्टिकल जो ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? एन ले रहे हैं। देखो, एन और ए दोनों जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? सिंगुलर के लिए। तो जब भी आपको कोई सिंगुलर चीज दिखेगी वहां पे आपको क्या मेंशन करना है? वहां पे आपको या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। राइट। चलिए आगे अगर देखिए हम, तो यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। अच्छा, अब आप कहोगे अगर ए और एन दोनों सिंगुलर के साथ यूज होते हैं तो ए और एन में डिफरेंस क्या है? तो देखो, डिफरेंस ये है कि जो एन होता है, एन जो होता है, एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड। अब वोवल साउंड क्या होती है? आप जानते हो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 5 वोवल्स हैं और बाकी बचे हुए जो हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। हमारे पास 5 वोवल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पे एक चीज लिखी है, यहां साउंड लिखा है। मैंने ये नहीं कहा हुआ यहां पे कि वॉवल्स से पहले लगता है, मैंने यहां पे साउंड लिखी है, और इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। पहले तो चलो सिंपल से एग्जांपल्स देखें कि कहां कहां एन लगता है। तो देखो, जैसे एन, एन एलिफेंट, एन इंटर व्यू। ठीक है, एन इंटरव्यू। ठीक है, और अगर बात करें एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये कुछ क्या थे हमारे पास
हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि सॉरी ये कुछ जो है हमारे पास एन के पहले लगने वाले जिनके साथ हम एन लगाते हैं, जैसे एन एलिफेंट, ई जो है ये ई की ही साउंड दे रहा है, एलिफेंट, ठीक है, ये हमको ए की साउंड दे रहा है ना। मैंने ये नहीं कहा ना यहाँ पे कि वॉवल से पहले लगते हैं, यहाँ मैंने कहा वॉवल की साउंड आनी चाहिए हमको। तो अगर एलिफेंट के स्पेलिंग देखूँ, स्टार्ट ई से हो रहे हैं लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है, ए की, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है। तो ए जो है एक वॉवल है, बिल्कुल सही, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया। सिमिलरली इंटरव्यू, इंटर जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है तो आई लगा दिया हमने, यहाँ एन लगा दिया। अपॉइंटमेंट जो है वो भी ए से स्टार्ट हो रहा है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो साउंड किसकी आ रही है स्टार्टिंग में, वॉवल की आ रही है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे हमने एन लगा दिया। कुछ वर्ड्स के साथ देखूं अगर मैं, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में अगर मैं इसके एग्जांपल्स देखूं, ठीक है, तो क्या आएगा, आई हैव एन इंटरव्यू, मेरा क्या है, इंटरव्यू है एक, ठीक है। संतोष हैज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। आई होप आपको पढ़ने में आसानी हो रही होगी, ये मतलब इतना भी अगर नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। वीडियो में मान सकता हूँ थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी क्योंकि 2G नेटवर्क चल रहा है अभी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है इसको पढ़ने में, तो मैं तभी साथ साथ क्या कर रहा हूँ, इसको रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देखते हैं जहाँ पे वॉवल की साउंड नहीं आ रही लेकिन वॉवल लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम किसकी बात करते हैं, जैसे चलो कुछ और एग्जांपल्स देते हैं जहां वॉवल नहीं लगा हो लेकिन वॉवल की साउंड आ रही हो, पहले वो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वॉवल साउंड वाली एग्जांपल लेके देख लें, ठीक है, वॉवल साउंड, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। देखो एन लगा दिया मैंने लेकिन यहां तो वॉवल नहीं है ना, एच तो वॉवल नहीं है, एच तो ए ई आई ओ यू में से नहीं आता, लेकिन एच जो है वो यहाँ पे साइलेंट है और आवाज किसकी आ रही है, वहां ऑनेस्ट में ओ की आवाज आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे वॉवल की साउंड से पहले एन लगता है ना कि वॉवल से पहले, ठीक है। जैसे आई एम डैश एम बी ए, ठीक है। अब यहाँ पे एम लगा हुआ है लेकिन अगर मैं एम के स्पेलिंग लिखना चाहूंगा ना तो एम की स्पेलिंग कैसे होंगे, ई एम, ठीक है। तो साउंड किसकी आ रही है, एम की, ई की साउंड आ रही है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, एन आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। अब कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे हमको वॉवल्स तो हैं लेकिन वॉवल्स की आवाज नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है, जहां पे वॉवल्स तो हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही, जैसे आई स्टडी डैश इन डैश यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है ना, यू तो वॉवल है लेकिन अगर आप यू के स्पेलिंग देखो, यू के स्पेलिंग क्या होते हैं, वाई ओ यू, ठीक है, यू से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू जो है, वाई जो है वो वॉवल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, ऐसी ही आई हैव डैश, अब अम्ब्रेला अगर देखो, अम्ब्रेला के स्पेलिंग स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अम्ब्रेला में अम्ब्रेला के स्पेलिंग लिखने होगा, मैंने अम के स्पेलिंग लिखने हो तो क्या आएंगे, यू एम ई रहेंगे ना। दैट मीन्स अगर अम्ब्रेला जो है वो हमको वॉवल की साउंड दे रहा है तो यहाँ पे मैं वॉवल ही लिख दूंगा, यहाँ पे एन ही लिख दूंगा, तो यहाँ पे एन जो है वो ठीक होगा, यहाँ पे जो एन होगा वो गलत होगा। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इस तरह से कुछ वर्ड्स जैसे अ, यूनिक, ठीक है, ये साउंड यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड यू की नहीं दे रहा, ठीक है, ये साउंड किसकी दे रहा है, ये वाला यू की दे रहा है, वाई ओ यू की, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे भी आपको देखेंगे बुक्स में, आप
सिर्फ वीडियो देखने के बाद क्या करना है, आपको अपनी ग्रामर की बुक खोलनी है, उसमें से आपको बस रीड आउट करना है और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, राइट। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वॉवल आर्टिकल पे, जिसमें सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। हम एक काम करते हैं, हम ए और द को इकट्ठा पढ़ते हैं। हम ए और द को एकदम इकट्ठा पढ़ने का ट्राई करते हैं, ताकि हमको डिफरेंस जो है वो साथ साथ समझ में आ जाए, क्योंकि अगर हम साथ में पढ़ेंगे तो ही हमको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं अलग अलग कर पाऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो देखो अब आ गई बात किसकी, ए की और देन की, ठीक है। तो देखो जरा, ए जो है यूज्ड फॉर सिंगुलर्स, किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर्स के लिए। यूज्ड फॉर प्लूरल्स, ठीक है। द का यूज किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ, जैसे अ बुक, अगर एक बुक होगी तो ए बुक, अगर ज्यादा होंगी तो द बुक्स, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं अ स्टूडेंट, ठीक है, एक बच्चे की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ज्यादा बच्चों की बात कर रहा हूं तो द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप मुझे कहोगे सर यहाँ पे आपने एन क्यों नहीं लगाया, सिंगुलर तो है। देखो यहाँ पे कंसोनेंट नहीं है, यहाँ पे कंसोनेंट आ रहा है साथ में, तो यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, यूज्ड विद कंसोनेंट्स, दिस इज यूज्ड विद कंसोनेंट्स, राइट। चलिए और एक एग्जांपल देख लो, अ पेन द पेन्स, ठीक है। तो ए का यूज इतना ही है, ए का यूज इतना ही है कि ये सिंगुलर के साथ लगता है और कंसोनेंट के साथ लगता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो द का यूज है, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड है, ए में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। द का यूज थोड़ा सा और एडवांस्ड है, मैं यहां पे भी सारा आपको कवर करवाऊंगा अभी, ठीक है। ये तो हो गया ए का द का सिंगुलर वाला रूल, प्लूरल वाला रूल। अब यहां मैं लिख रहा हूं एक चीज, द इज यूज्ड विद सिंगुलर्स ऑल्सो। द जो है वो क्या होता है, सिंगुलर्स के लिए भी यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, जब मैं किसी एक स्पेसिफिक, पर्टिकुलर में स्पेसिफिक, जब मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, तब हमको सिंगुलर में भी एक ही जगह द को लगाना अलाउड है, राइट। जैसे मैंने यहां द बुक्स लिखा है ना, तो मैं अगर द बुक लिखूं तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ए बुक भी सही है, द बुक भी सही है। देखो दोनों में डिफरेंस मैं हिंदी में समझाता हूं आपको। ए बुक का मतलब क्या है, एक किताब, कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन जब मैं द बुक बोल रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, उस बुक की, द बुक, वो वाली बुक, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले कभी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अभी तक हमने द के यूजेस देखे। द का क्या था, एक प्लूरल के साथ, ठीक है, सिंगुलर के साथ, व्हेन टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं अ माउंटेन, मतलब किसी एक माउंटेन की बात कर रहा हूं। अगर मैं लिख रहा हूं द माउंटेन, तो उस माउंटेन की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हम पहले कभी डिस्कशन कर चुके हैं।
अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो याद है, आपको पता होगा जब भी कोई बुक में स्टोरी स्टार्ट होती है ना, जब भी बुक में कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो एक एग्जांपल लेते हैं, वंस ऐसे लिखा होता है, वंस देयर वॉज अ किंग। तो जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग वाले, जब पहली बार उसके बारे में बात हो रही हो, जब किसी के बारे में पहली बार बात हो रही हो तो वहां पे अ यूज होता है ना, उसके साथ ए यूज होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उसके साथ हम द यूज करने लग जाएंगे, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन। अब जब किंग के साथ यूज हो कोई भी चीज, जब भी किंग यूज करेंगे हम तो उसके साथ द यूज करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मैंने पहली बार किंग का रेफरेंस दिया तो हम बता रहे हैं कि कोई एक किंग था, उसके बारे में हमने पहले कभी भी बात नहीं की। लेकिन दूसरी बार जब मैं किंग लिख रहा हूं तो मेरे को पता है अब हम कौन से वाले किंग को रेफर कर रहे हैं, इस वाले किंग को रेफर कर रहे हैं। इसकी बात हम पहले एक बार कर चुके हैं, राइट। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, कोई डाउट नहीं रह रहा आपके माइंड में अब। तो और किसके साथ यूज होता है, द किचन, ठीक है। आई एम कुकिंग फूड इन द किचन। अब किचन की बात करूं तो किचन तो घर में एक ही होती है ना, इसीलिए यहां पे पता है हमको किसकी बात कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, हमको पता है कौन सी किचन में खाना बना रही हूं, ठीक है। प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं अ डोर तो मतलब भाई तुम कोई भी डोर क्लोज करके आ जाओ। अगर मैं लिख रहा हूं द डोर दैट मीन्स उसको पता है कि कौन सा डोर जो है वो क्लोज करना है, उसको वो जाके बंद करेगा, ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे देखते हैं, छोटी सी और एग्जांपल। आई, जैसे आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, आपसे आपने आके सर को फोन किया, हेलो सर आई वॉच द वीडियो, ठीक है। कौन सी वीडियो, ठीक है, इंग्लिश की वीडियो। जब मैं बोल रहा हूं कि आई वॉच द वीडियो दैट मीन्स जिसको आप बोल रहे हो ना उसको पता है कि आपने कौन सी वीडियो देखी है, ठीक है। जब आप बोल रहे हो आई वॉच्ड अ वीडियो दैट मीन्स उसको कोई आइडिया नहीं कि आपने कौन सी वीडियो देखी है, ठीक है। ये डिफरेंस है ए में और द में, ठीक है। और किसके लिए यूज होता है, द किसके लिए यूज होता है, और पर्टिकुलर थिंग्स या यूनिक थिंग्स, जो चीजें दुनिया में यूनिक हो, जैसे द ताज महल। ताजमहल तो दुनिया में एक ही है ना, द अर्थ भी दुनिया में एक ही है, जो चीजें दुनिया में एक है उसके साथ द यूज होता है। द सन, ठीक है, द हिमालयाज। जब मैं माउंटेन्स की बात करूंगा तो मैं अ माउंटेन बोल दूंगा, जब मैं एक माउंटेन की बात करूंगा किसी की तो मैं क्या बोल दूंगा, अ माउंटेन। जब मैं किसी पर्टिकुलर पहाड़ की बात कर रहा हूं तब मैं बोलूंगा द माउंटेन, ठीक है। आई होप इतना मैंने समझाने के बाद आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम। ये आपको घर से सॉल्व करके आनी है, घर से सॉल्व करनी क्या, आप घर पे बैठे हो अभी, मतलब आपको ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। अभी मैं बोर्ड पे ये लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन जो है ये बोर्ड पे मैं लिख दूंगा और ये आपको क्या करना है, ये आपको सॉल्व करनी है और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट मेंशन करना है। तो आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख गए होंगे। ये क्वेश्चंस आपको क्या करना है, आपको इनका आंसर करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है एक ही कमेंट में, ठीक है। मैं हर एक स्टूडेंट्स का देखूंगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर आप चाहते हो ए आएगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, अगर आप दा लिखना चाहते हो तो दा लिख दोगे। फिर सेकंड पार्ट करके सेकंड पार्ट का आंसर अगर द लिखना है तो आप यहाँ द लिख दोगे, ठीक है। थर्ड पार्ट का आंसर जो है अगर आप यहाँ दा लिखना चाहते हो या अ लिखना चाहते हो या ए लिखना चाहते हो तो वो भी ये जो है वो कर दोगे। ये मैंने करेक्ट आंसर नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आंसर किस तरह से लेना है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर ए, सेकंड पार्ट का आंसर एन
और थर्ड पार्ट का आंसर द। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भी बच्चों से करवाओ। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।